एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसे सॉलिड स्टेट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ाई जाए उसे अच्छे से नोट डाउन करो। डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी थ्योरी को भी वहां से देख सकते हो कि क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए गए हैं। और लेक्चर तो देखना ही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल जालक, और यहाँ पर लिखा हुआ है एकक कोष्टिका, जिसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। पहले हम इसे अपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि जीवन में हम एकक कोष्ठिका जिसे यूनिट सेल कहते हैं और क्रिस्टल जालक से क्या समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम सबसे पहले एक वॉल लेते हैं, दीवार, और ये पूरी टाइल्स से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? टाइल्स से बनी हुई है। तो हमने इसके एक टुकड़े को उठाया और कह दिया कि यह हमारा क्रिस्टल है। इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा कि यह हमारा क्रिस्टल है। क्रिस्टल यानी यहां पर ये क्या हो गया, इसे हम कहेंगे क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। जालक जाल के समान है इसलिए जालक कह दिया, लैटिस। अब हमने अब यहां पर देखिए कि ये जो टाइल्स जो बनी हुई है ये बहुत छोटे छोटे टाइल्स से बनी हुई है। तो हमने इसके हर एक और इसका हर एक भाग समान है, एकदम क्या है? समान है, एकदम डुप्लीकेट है। सारे क्या है? एक दूसरे के डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर वो एक भाग को हमने कहा कि यह जो भाग है यह पूरे इस क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसका नाम रख दिया यूनिट सेल। यूनिट सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका। लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि हर यूनिट सेल कुछ बिंदुओं से मिलकर बना है। अब देखिए अगर ये एक यूनिट सेल है तो यहाँ पर ये 4 बिंदु से मिलकर बना है। 2D की बात करते हैं, किससे बना है? 4 बिंदुओं से मिलकर बना है। तो कहा गया कि कोई अगर रासायनिक पदार्थ है जैसे सोडियम क्लोराइड, वहां पर सोडियम क्लोराइड यानी जो हमारा साधारण नमक होगा वो किनसे मिलकर बना होगा? वो बना होगा सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होगा। तो वहां पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन हमारे आयंस होंगे। ठीक इस प्रकार यहां पर यह जो बिंदु हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे जालक बिंदु। इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? जालक बिंदु। इन्हें हम क्या कहेंगे? जालक बिंदु। अब देखिए यहां पर हम समझते हैं कि एक क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अपने साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ आबंध बनाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें पाउडर, जो सफेद पाउडर के समान या सोडियम क्लोराइड दिख रहा है, जो इसकी क्रिस्टल है, अगर आपने इसका एक क्रिस्टल उठाया तो उस एक क्रिस्टल की एक आकृति होती है और वहां पर सोडियम और बहुत सारे सोडियम और बहुत सारे क्लोरीन एक रेगुलर, एक रिपीटेड पैटर्न में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। समझते हैं कैसे? देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का अगर हमने एक स्ट्रक्चर ले लिया, अब यहाँ पर यह जो क्यूब, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? यह क्यूब हमें एक क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस क्रिस्टल का 3D में कोई आकृति होगी, कुछ ज्योमेट्री होगी, कुछ ज्यामिति होगी, कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो उस स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखिए एक बड़े से क्यूब में छोटे छोटे 8 क्यूब हैं और हर क्यूब एक दूसरे के समान है। तो यहाँ पर इस बड़े वाले क्यूब को हमने कहा क्रिस्टल जालक, और छोटे वाले क्यूब को क्या बोलेंगे? एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल। अब देखिए
यहाँ पर जो आपको बिंदु दिखाई दे रही है, ये सारे बिंदु कौन होंगे? यह बिंदु होंगे हमारे आयन। जैसे यहाँ पर यह बिंदु जालक बिंदु कहला रहा है, मतलब यहाँ पर आयंस होते हैं। जैसे वहां पे सोडियम क्लोरीन के साथ आबंध बनाएगा, फिर सोडियम क्लोरीन के साथ आबंध बनाएगा, इस तरह क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो इस सारी चीजों को हमने समझा। तो बच्चों स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर को क्या देख के समझ में आ रहा है कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर यानी जो उसका क्रिस्टल आपको ऐसे स्फेरिकल शेप का दिखता है, जो सर्कल सर्कल सा दिखता है, वो एक्चुअल में उसकी एक ज्योमेट्री होती है, उसकी एक आकृति होती है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि उस छोटे से क्रिस्टल के अंदर सोडियम क्लोराइड का छोटा सा यूनिट सेल होता है। कैसे समझ सकते हैं? देखिए यहां पर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाती हूं आपको। ड्रॉ करना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर हमने इसे ड्रॉ कर रहे हैं। पहले एक बड़ा सा क्यूब बनाते हैं, इस क्यूब को बना लिया, फिर इसके अंदर छोटा सा क्यूब बनाते हैं। पहले ऐसे इसे बीच से डिवाइड करेंगे। देखिए ये बहुत मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस लगती है इसको बनाने में, लेकिन आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा बनाने के लिए। तो अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको इस क्यूब के अंदर कितने क्यूब दिखाई दे रहे हैं? मेरे वाले क्यूब के अंदर 4 क्यूब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको यहाँ पे 8 क्यूब दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें 8 क्यूब दिखाई देंगे। अब यहाँ भी मैं इसे 8 क्यूब में दिखा सकती हूँ। यहाँ पे इसे हम 8 क्यूब में कोशिश करते हैं दिखाने की। शायद 8 क्यूब इसमें भी दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं बनाने के लिए, बस दिखाने के लिए है। लेकिन देख लीजिए बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। कोई नहीं, यहाँ पे देखिए इस एक बड़े से क्यूब के अंदर हमें छोटे छोटे 8 क्यूब दिखाई दे रहे हैं। हम इस बड़े से क्यूब को बोलते हैं क्रिस्टल जालक और इस छोटे से क्यूब को बोलते हैं यूनिट सेल, बोले तो एकक कोष्ठिका। तो सोडियम क्लोराइड में जो आपको सोडियम और जो क्लोरीन ये कहां पर होंगे? अब देखिए यहाँ पर जो ये सारे बिंदु हैं, ये सारे बिंदु होंगे, ये बिंदु कोई और नहीं हमारे आयंस होंगे। ये हमारे बिंदु कौन होंगे? आयंस होंगे। कोई परमाणु होगा, सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्या होंगे? आयंस होंगे या परमाणु होंगे। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। क्रिस्टल संरचना में मोटिफ एक अणु, परमाणु अथवा आयन होता है। समझ लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि इसे हम क्या, आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको कोई किसी ने पूछा कि स्पेस लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस को हिंदी में हम आकर्षीय जालक कहते हैं और जिसे हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब उन आयंस को जोड़कर, अब देखिए यहाँ पर ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। देखिए दिख नहीं रहा होगा, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। तो यहाँ पर इनके बीच में एक आबंध बना, इनको जोड़कर एक पैटर्न बना। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ऑब्वियस सी बात है कि सोडियम क्लोरीन से जुड़ेगा तभी तो सोडियम क्लोराइड की संरचना होगी। तो यह बहुत जरूरी है, सारे बिंदुओं को जोड़ना होगा। बिंदु कौन? यहाँ पर आयंस। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इन मोटिव स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में आकर्षीय जालक क्रिस्टल की संरचना के लिए एक काल्पनिक ढांचा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत इजी है। यहाँ पर हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है कि आकाशीय जालक यानी क्रिस्टल किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं, जालक बिंदु किसे कहते हैं। अब देखो इतना ज्यादा अगर एग्जाम में बहुत सारी चीजें अच्छे से याद ना रहे तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। कैसे भी करके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिर वहां पे आइडेंटिफाई करो कि अगर ये बड़ा वाला मेरा क्रिस्टल है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे समूह हैं जो एक जैसे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका, मतलब यूनिट सेल। और यूनिट सेल को बनाने के लिए जिन बिंदुओं का प्रयोग किया गया है वो कोई और नहीं हमारे हैं आयंस, हमारे परमाणु। तो यही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। आगे देखते हैं। देखिए अब टीचर्स का फर्स्ट चैप्टर है, टीचर्स का नहीं आपका फर्स्ट चैप्टर है, पर टीचर्स को कुछ
जो टॉपिक्स होते हैं ना बहुत पसंद होते हैं, मतलब वो हमेशा उसी क्वेश्चन को पूछना पसंद करते हैं। आप कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए, अगर आपका फर्स्ट टर्म है या आपका टेस्ट है और फर्स्ट चैप्टर से कोई टॉपिक आने वाला है तो पहले पूछ लेंगे कि बताओ यूनिट सेल किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चा तो ध्यान देता नहीं है, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, आप ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सा जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हैं, वहां पे भी लिखा हुआ है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी सही लिखा हुआ है, सब जगह सही लिखा हुआ है, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो पढ़िए, यहाँ पे देखिए एकक कोशिका यानी यूनिट सेल किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और क्या करना है, उसके साथ एक ड्राइंग कर दो, इस पिक्चर को चिपका दो, चिपकाना नहीं है, उसे ड्रॉ करना है अपने हाथ से। नहीं बने तो टाइल्स वाला दिखा दीजिए, जैसे हमने 2D पैटर्न दिखाया था टाइल्स वाला, उसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखिए कि यूनिट सेल किसे कहते हैं, जालक बिंदु किसे कहते हैं, बस उतना ही काफी है। तो यहाँ पे देखिए कि क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए 3D यानी त्रिविम जालक का केवल एक छोटा सा भाग आवश्यक होता है जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हुआ, तो आइए इसे नोट कर लेते हैं। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण निम्नलिखित है। अब देखिए क्रिस्टल जालक क्या होता है, उसमें जालक बिंदु क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्रिस्टल जालक का यहाँ पे प्रत्येक बिंदु एक परमाणु आयन को प्रदर्शित करता है, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, क्योंकि क्या अभिलक्षण होता है। यहाँ पे क्रिस्टल जालक का देख सकते हैं, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो बहुत इजी है, इसे बस समझना है, पढ़ तो हमने ऑलरेडी लिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने अगर हम टाइल्स की बात कर रहे थे, हमने जो टाइल्स ड्रॉ किया था याद है ना, कि भूल गए, याद है? तो उस टाइल्स में हमने क्या देखा था कि उस टाइल्स में अगर मान लीजिए कि यह घर है, ठीक है, और ये दूसरा घर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक वॉल लिया, अब क्या जरूरी है क्या यहाँ पर जो टाइल्स यूज किया गया है वह बिल्कुल सभी समान आकृति के हो? जैसे यहाँ पर हमने ये वाला ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने एक दूसरा स्टाइल का ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पर हमने इस टाइप का ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट सेल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये दोनों यूनिट सेल क्या है, अलग है, दोनों की लंबाई अलग है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा, अगर इसका एंगल देखें और इसका एंगल देखें तो हो सकता है इनके एंगल्स अलग हो, इनकी लेंथ अलग है। तो यह भी डिपेंड करता है कि यूनिट सेल भी अलग अलग होते हैं, उनकी लंबाई भी अलग हो सकती है। तो ये किसकी बात थी, ये थी बात 2D की। ये बात किसकी थी, यह बात है 2D की। आप रिप्रेजेंट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पिक्चर्स दिखाए हैं जहां आप देख सकते हैं 60 डिग्री 90 डिग्री का एंगल दिखाया गया है, अलग अलग एंगल दिखाया गया है, अलग अलग यहाँ पे लंबाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझ में आई। 2D की बात हो गई, अब बात करते हैं 3D की। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अभी आपको याद है ना वो बड़ा सा क्यूब के अंदर एक छोटे छोटे से क्यूब थे, तो उस छोटे वाले क्यूब को हमने क्या किया, ले लिया। अब उस छोटे से क्यूब को लेने के बाद यहाँ पे देखिए क्या उस छोटे क्यूब में जो लंबाई चौड़ाई और जो उसकी हाइट है वो भी तो अलग अलग हो सकती है। तो यही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो एंगल्स दिए गए हैं, जैसे उसे हमने यहाँ पे लेंथ को A, B, C बोला, अल्फा बीटा गामा उन सभी के बीच के एंगल्स को बोला। तो जैसा क्रिस्टल तो वैसा यूनिट सेल हो सकते हैं, एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल के तुलना में अलग दिखता, उनके बीच का एंगल अलग हो, जैसा कि अभी हमने टाइल्स में देखा, ठीक उसी तरह यहाँ भी यूनिट सेल में जो लेंथ A, B, C और अल्फा बीटा गामा जो यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं यह अलग होते हैं। इस टॉपिक को हम बहुत आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि बड़े वाले क्रिस्टल में जो छोटे छोटे यूनिट सेल यानी एकक कोशिका मिलते हैं, उन सभी में
हर यूनिट सेल नहीं, एक स्पेसिफिक यूनिट सेल। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 क्रिस्टल ड्रॉ किए, हमने क्या किया, 2 क्रिस्टल ड्रॉ किया। ये क्रिस्टल 1 है, ये कौन है, ये क्रिस्टल 1 है। ये कौन है बच्चों, ये क्रिस्टल 1 है, और एक क्रिस्टल 2 है। ठीक है, ये क्रिस्टल 2 है। अब इस क्रिस्टल 1 और ये क्रिस्टल 1 का यूनिट सेल है, ये क्रिस्टल 1 का यूनिट सेल है, ये क्रिस्टल 2 का यूनिट सेल है। ठीक है, इसे क्या लिखा, क्रिस्टल 2 का यूनिट सेल। तो ये क्रिस्टल 2 का यूनिट सेल है। तो ये यूनिट सेल एक दूसरे की तुलना में डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट क्रिस्टल के, ठीक है ना, ये डिफरेंट क्रिस्टल के। यहाँ ए बी, इसे सी, यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा होगा वो हो सकता है यहाँ के ए बी सी अल्फा बीटा गामा की तुलना में अलग हो। तो ये चीज हमें समझ में कि क्रिस्टल 2 में जितने भी यूनिट, छोटे छोटे से यूनिट सेल होंगे वो सभी समान होंगे, लेकिन दूसरे क्रिस्टल के यूनिट सेल की तुलना में अलग हो सकते हैं। तो ये चीज हमें समझ में यहाँ पे आती है, और इस टॉपिक को बहुत आगे डिस्कस करना है, पढ़ेंगे। तब तक के लिए, अभी के लिए इतना ही। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए अल्फा बीटा गामा रिप्रेजेंट किया है, ए बी सी रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हमने बड़े वाले क्रिस्टल में से एक छोटा सा यूनिट सेल निकाला और उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट दे दी, और इन सभी के बीच के एंगल को क्या कहा, अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। कम्युनिटी टैब में जाकर वहां पे जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं उसमें उसे जाके क्लिक नहीं करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और सही आंसर के ऊपर टिक लगाना है। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना बनता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।